का फंक्शन कम होता है, उस हार्मोन की भी कमी हो जाती है। इसी प्रकार से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस जैसा नाम से ही विदित है, शरीर के द्रव, पानी एवं लवण, उनका बैलेंस करना भी गुर्दे का काम है। तो इस प्रकार से यदि किडनी फेलियर रहेगा तो इन सभी कामों में प्रॉब्लम आ सकती है। अब हम देखेंगे किडनी की संरचना। तो यहाँ पर किडनी की संरचना के साथ में हम पूरे यूरिनरी सिस्टम की संरचना को अगर समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किडनी, उसके बाद जो नलियां आपको दिख रही है, इनको कहते हैं यूरेटर, मूत्र वाहिनी। जब हम बचपन में रहते हैं तब हम समय नहीं देते, अपने शरीर को जो समय देना चाहिए वो हम लोग नहीं देते, जीवन की खटपट में रहते हैं। ये जो मेडिकल डिजीजेस हैं इनका सीधा संबंध नेफ्रोलॉजिस्ट से है और ये प्योर मेरा। इस प्रकार की यदि कोई बीमारियां हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। पेट में दर्द या यूरिन में जलन, यूरिन का कम आना, यूरिन में खून का आना, पेट में गिठान का होना, खास तौर पे किडनी की गिठान। मैं भी यहाँ पे किडनी के बारे में बात कर रहा हूँ आपसे। इस प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो यूरोलॉजिस्ट से रिलेटेड होती है। कैसे रोके? समय देना, अपने आप को समय देना है। जो काम हम 45 की उम्र के बाद से हमारी नींद होती है कि नहीं, शाम को उठना जरूरी है, सुबह उठना भी जरूरी है और सुबह उठना भी जरूरी है। यदि ये काम हमने 10 से 12 साल की उम्र से ही प्रारंभ कर दिया होगा तो 60-70 साल तक हमारे को फिर अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाने की जरूरत नहीं है। घूमिए, स्मोकिंग, ये अच्छी बात है कि हमारे समाज में वो चीज़ें बिल्कुल निषिद्ध हैं, बल्कि 3 चीज़ें, नॉनवेज, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग। लेकिन फिर भी इसके दुष्प्रभाव हम दूसरों को भी बताएं, वो भी हमारी जिम्मेदारी है। और एक मोटापा, इसको प्योरली आप लोगों को पढ़ना है। किडनी के सभी लोग गंभीर होते हैं, ऐसी धारणा होती है। आपके आधा डिप्रेशन में तो उसी समय आ जाता है कि मेरे को किडनी का रोग हो गया है, तब तो मेरा घटना तय है। ऐसा नहीं है। किडनी के कुछ लोग लेवल करते हैं जब उसकी दोनों गुर्दे या तो खराब हैं या उसके से एक ही गुर्दा होता है। ये एक एनामली है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है और इसमें हम कुछ कर भी नहीं सकते। ये तो ऊपर वाले ने दिया है कि एक ही गुर्दा दिया है, लेकिन एक तो क्या होता है कि जिस दिन उसको ये पता लगता है कि मेरे शरीर में एक गुर्दा है तो उसका आधा दिमाग खराब हो जाता है। मानसिक तनाव सबसे भयंकर त्रासदी है। जितने पेशेंट मैं रोज देखता हूँ 40% पेशेंट साइकोलॉजिकल इलनेस से पीड़ित हैं। उनको वास्तव में मेरी आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो कंटिन्यू मेरे पास आना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पर साइकेट्री जो है ना, वो एक सोशल स्टिग्मा है। सोशल स्टिग्मा मतलब सोशल स्टिग्मा है कि यदि किसी ने मेरे को साइकेट्रिस्ट के यहाँ जाकर करते हुए देख लिया तो मेरे समाज में बदनामी है।
के पागल हैं। ऐसा नहीं है। साइकेट्री पागलों के डॉक्टर नहीं होते। इस चीज को जितना जल्दी हम समझ गए उतना अच्छा है। साइकेट्री आप ये मान के चल लीजिए कि यहाँ पे जितने लोग आप बैठे हैं, हर व्यक्ति का अपना एक साइकी होता है, अपनी एक सोच। इलनेस कब कहते हैं? ऐसा कोई भी संसार में हो सकता है क्या जिसको कोई तनाव ना हो? संभव ही नहीं। जीवन क्या है? दुख का नाम है और मृत्यु सबसे बड़ा सुख है। हम जीवन भर सुख चाहते हैं लेकिन मृत्यु नहीं चाहते। और जीवन दुख का नाम है तो भी हमें जीवन ही चाहिए लेकिन दुख नहीं चाहिए। कितना दोगले हैं हम लोग, रियली बहुत दोगले हैं। और इस चीज को समझना बहुत आवश्यक है। हर व्यक्ति एक निश्चित तनाव लेकर के चलता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है, और मानता नहीं है कि वो तनाव है। आप विरोधाभास देखिए, यदि वो नहीं मानता है कि वो तनाव में है तो मान के चल लीजिए कि निकट भविष्य में उसको साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ेगी। अनटिल अनलेस आप अपनी गलती को रियलाइज नहीं करोगे तब तक आप गलती में सुधार नहीं कर सकते। गलती में सुधार करने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है उसको रियलाइज करना। इसी प्रकार से यदि आप अपने साइकी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक आप उसको करेक्ट नहीं कर सकते। तो मैं कह रहा था कि हर व्यक्ति एक निश्चित तनाव लेके चलता है। जब वो तनाव आपके भौतिक शरीर पर असर करने लग जाए, that is not a psychosomatic disorder. आपकी साइकी, आपकी सोमा, साइकी मतलब ब्रेन की साइकी एक पूरा पार्ट, वो आपकी सोमा मतलब बॉडी को अफेक्ट कर रहा है। मतलब निश्चित तौर पे आपको साइकियाट्रिस्ट की अर्जेंट में तुरंत पहुंचना चाहिए। लेकिन कभी कभी ये साइकी आपके सोमा को अफेक्ट करे उससे पहले आपकी साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट को पूरी तरह से ध्वस्त कर देती है। इस तरह के जो लोग होते हैं उनको जितना जल्दी हम पहचानेंगे उतना उनका रेस्पॉन्स अच्छा आता है, और जितना हम लेट करते जाते हैं उनका रेस्पॉन्स टू द साइकियाट्रिक ट्रीटमेंट वो बिगड़ जाता है। एक और भ्रांति होती है, इनकी दवाई तो आदत पड़ जाती, जीवन भर लेते हैं। हम क्या चाहते हैं? स्वस्थ तो रहना है। स्वस्थता का हमारा पैमाना क्या है? पैमाना नहीं है हमारा। हम स्वस्थ रहना चाहते हैं कि मैं चलूं, खाऊं, सोऊं, कमाऊं। ये हमारे स्वस्थता का पैमाना है। लेकिन यहाँ पे हमारा मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक स्वास्थ्य ये इस श्रेणी में नहीं आ पा रहा। और अल्टीमेटली अब विज्ञान जगत ने भी इस बात को पूरी तरह से मान लिया है। WHO ने अपनी डेफिनेशन में, पहले उसकी डेफिनेशन क्या थी? फिजिकल। अब अपनी डेफिनेशन में मेंटल इलनेस को भी शामिल कर दिया। अब हिंदुस्तान क्या चाह रहा है, भारत, कि वो उसमें स्पिरिचुअल हेल्थ को भी शामिल करे। तो हम अनुसरण करने वाले होते हैं। जो देश किसी जमाने में विश्व गुरु होता था, लोगों को लीड करता था, वो अब अनुगामी होने लगा है। इसको भी बदलना हमें पड़ेगा।
तो ऐसी स्थिति में हमारे विचार को जब तक हम करेक्शन पे नहीं लाएंगे तब तक हम सही मरीज भी नहीं बन पाएंगे। गलत धारणा कि किडनी एक ही फेल होती है, नहीं, किडनी जब भी फेल होती है दोनों फेल होती है, और भगवान ने एक किडनी हमें एक्स्ट्रा दी है, इसीलिए हम दान आराम से कर सकते हैं। किडनी का दान करने में कोई इशू नहीं। एक किडनी पे आदमी आराम से चलता है। दूसरा एक और बताता हूँ, कई लोगों को ये लगता है कि मेरा यूरिया ठीक है, वो करा के आता है और फिर ये और सोचता है कि मैं कितना समझदार हूँ, पहले से ही यूरिया करा है। ऐसा नहीं। भगवान के लिए जिस प्रोफेशन में आप हैं हमें उसमें रहना चाहिए, दूसरे प्रोफेशन में दखल नहीं देनी चाहिए। लेकिन हमें कैसे प्रोजेक्ट करना है ये समझना बहुत जरूरी है। अब मेरी किडनी ठीक है, मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं, ये चीज हमने सिर्फ किडनी में ही नहीं है, ये तो हर चीज में है। हम इतने सुविधा भोगी और इतने लापरवाह हैं और इतने चिंता जनक हैं, सारी चीज ये विरोधाभासी है। हम सुविधा भोगी भी है, लापरवाह भी है, और लापरवाही से भी गड़बड़ हो जाती है तो चिंता ही करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि मेरा ब्लड प्रेशर गोली दी थी बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया, कितना आया तो बढ़िया कैसे था? कुछ भी नहीं हो रहा है तो बड़ा कैसे था? नहीं, बड़ा तो वो डॉक्टर साहब को दिखाने गया था। क्यों दिखाने गया था? दिखाने भी ऐसे ही क्या था, चक्कर आ रहे थे, वो हो रहा था, तो देखा वो ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ था, अभी एकदम नॉर्मल चल रहा है। फिर जब हम उससे कोई बात करेंगे तो वो तुरंत समझता है, मरीज को तुरंत समझता है कि उससे गलती हो गई है। फिर वो उस गलती को छुपाने के अपने अपने तर्क देता है। वो तर्क दे करके सिर्फ समय जाया करता है, उससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं।